पार्लियामेंट का मुद्दा पहला। जी हां, बात करेंगे लगातार हंगामे की भेंट चढ़ने वाली संसद की कार्यवाही की। हंगामे की वजह से ही पिछले हफ्ते महज 2 दिन ही सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकी थी, लेकिन इसके बाद भी सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों ही सांसदों की ओर से हंगामा किया जा रहा है। इस हफ्ते सोमवार और मंगलवार को सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी और आज भी सदन को 2 बजे तक के लिए सिर्फ और सिर्फ हंगामे की वजह से स्थगित कर दिया गया। आम जनता को शायद अंदाजा भी नहीं है कि अब तक करीब जनता के टैक्स से चलने वाली सदन में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए सिर्फ हंगामे की भट्टी में खाक हो चुके हैं। संसद में चलने वाले सत्र का नाम तो शीतकालीन है, लेकिन कार्यवाही के दौरान सभी सांसदों के अंदर गर्मी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते से चले आ रहे इस हंगामे का असर अब यह है कि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ जी और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच टकराव अब चरम पर पहुंच चुका है। विपक्ष ने धनखड़ को उनके कार्यकाल से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को भाजपा आक्रामक तेवर में दिखी। पार्टी के नेता किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वह उपराष्ट्रपति के खिलाफ एजेंडे की सफल नहीं होने देंगे, उसको सफल होने नहीं देंगे। रिजिजू ने राज्यसभा में कहा, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। इस बीच विपक्ष के कुछ सांसदों ने कहा कि हमने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इस पर धनखड़ जी ने भी बीच में टोकते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि आप किसे बचा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेताओं से जुड़े संबंधों पर सवाल उठाया तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। खबर आपने जानी। सहयोगी शिवम ने आपको खबर बताई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से संसद की जो कार्यवाही है वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। मुद्दे दोनों तरफ से उठ रहे हैं और इसमें नुकसान हो रहा है जनता की गाढ़ी कमाई का, क्योंकि 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और इस लिहाज से अगर देखें तो एक दिन में 9 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई स्वाहा हो जाते हैं। बहरहाल इस खबर का पक्ष क्या कहता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल संसद में हो रहे हंगामे और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस इंडी गठबंधन में पूरी तरह विश्वास हो चुकी है और इसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के हमेशा से उन लोगों के साथ संबंध रहे हैं जो विदेशी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। दरअसल सोरोस की तरफ इशारा करते हुए यह कहा गया। अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी कहा कि सोनिया गांधी और सोरोस के बीच संबंध को छिपाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने भी कहा कि अडानी मुद्दा है वो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। सोरोस इस देश के नागरिक नहीं हैं, वो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहते हैं। उनके कांग्रेस नेताओं से संबंध है और इस पर चर्चा रोकने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा, विपक्ष मुद्दे पर बोलने नहीं दे रहा है। ये चौथा दिन है जब मेरा शून्यकाल बर्बाद हुआ है, विपक्ष मेरी आवाज दबा रहा है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा का भी ये कहना था कि ये संसदीय परंपराओं का दुखद पहलू है जिसमें विपक्ष अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से विमुख दिखाई पड़ रहा है। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर शोर मचाना जिनसे ना तो संसद का कोई संबंध है और ना ही राजनीतिक दलों का संबंध है, इसे लेकर संसद की कार्रवाई न चलने देना यह विपक्ष का एजेंडा है। दरअसल सोनिया और सोरोस के संबंध को लेकर लगातार सफाई मांगी जा रही है, लेकिन विपक्ष अडानी के मुद्दे पर सफाई मांग रहा है और इस पर हो हल्ला के बीच संसद की कार्यवाही ठप है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पक्ष का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं और उसके बाद इस पूरी खबर का विपक्ष आपको बताएंगे मेरी सहयोगी दिव्या। ये है कि जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी, बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। याद करिए, यूनियन कार्बाइड वाले वॉरेन एंडरसन का किसके संबंध था? भोपाल गैस त्रासदी वाले 84 में कांग्रेस का। ओटावियो कॉट्रोची से किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। गाइडो हेस्के के साथ किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड डील में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। अब जॉर्ज सोरोस। अडानी का मुद्दा कोई नहीं है। अडानी इस देश के हैं, अडानी इस देश के नागरिक हैं, अडानी इस देश में
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अडानी यहाँ पे सोरोस इस देश का नागरिक नहीं, सोरोस इस देश को अस्थिर करना चाहता है, डिफेम करना चाहता है। आज जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर इन एशियन पैसिफिक है, जिसकी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं, उसको फंडिंग किया है। वो यहाँ पे अलगाववादियों को फंडिंग करता है, खालिस्तानियों को करता है, जो इस देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डिरेल्ड करना चाहता और देश को बदनाम करना चाहता, वो है। उसके कांग्रेस से संबंध है। निशिकांत दुबे ने वहाँ 10 सवाल पूछा, यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, तो अब उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा न हो सके राज्यसभा में, इसलिए वो उपराष्ट्रपति के खिलाफ ला रहे हैं। तो चलिए अब इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। अपने ऊपर लग रहे आरोपों की सफाई और संसद की रुकी हुई कार्यवाही पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है ये उल्टे सीधे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि वो कितना भी उकसाएं हम उन्हें करने देंगे, लेकिन हम सदन चलाएंगे। हम पूरी कोशिश हमारी होगी कि सदन चले। हम चाहते हैं कि चर्चा और बहस हो। हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर बहस हो। हम सदन चलने देंगे। वो अडानी पर चर्चा नहीं चाहते हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस बीच कहा है कि विपक्षी दलों द्वारा उपराष्ट्रपति व राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर उन्होंने कहा कि हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव पत्र जो है वो पेश किया है। 60 विपक्षी सांसदों ने ये प्रस्ताव दिया और आज संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि ये किसानों का अपमान है। कैसे? आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देते हैं तो क्या ये दलितों का अपमान नहीं है? वही मोदी सरकार किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अध्यक्ष पक्षपात न करे। इस पूरे मामले पर विपक्ष के अलग अलग नेताओं का क्या कुछ कहना है, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी